गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 9। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है जो 26 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको धातु और अधातु के बारे में बताया गया है। आइए अब कुछ क्रियाकलाप करने का प्रयास करें। आपको बेटा यहाँ एक तालिका दी गई है, निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। पदार्थों की दिखावट के ऊपर है ये तालिका और उनकी कठोरता के ऊपर। ठीक है, तो पिछली जो वर्कशीट करी हमने उनमें धातु धातु के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी दिखावट और कठोरता के ऊपर तालिका पढ़ेंगे। भौतिक गुणों में आते हैं ये गुण, दिखावट है या कठोरता है। देखो पहला आपको यहाँ दिया हुआ है आयरन। ठीक है, आयरन कैसा होता है? चमकदार। यहाँ लिख दो आप, चमकदार होता है। जो चमकदार होगा, वरना दूसरा आपको शब्द दिया हुआ है निष्प्रभाव। ठीक है, तो आयरन तो चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है। यहाँ लिखेंगे बहुत कठोर। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है कोयला। कोयला जो है ये निष्प्रभाव होता है, आप इसको लिखेंगे निष्प्रभाव। और ये बहुत कठोर नहीं होता, यहाँ आप लिखेंगे बहुत कठोर नहीं। तीसरा आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी चमकदार होता है, यहाँ आप लिख देंगे चमकदार और यहाँ आप लिख देंगे बहुत कठोर। चौथा है पेंसिल लेड। पेंसिल लेड जो है ये निष्प्रभाव आएगा इसमें, निष्प्रभाव, और ये भी बहुत कठोर नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉपर। कॉपर क्या होता है? चमकदार और बहुत कठोर आएगा यहाँ। कॉपर क्या है? बहुत कठोर। फिर है फास्फोरस, ये भी चमकदार होता है। और फास्फोरस भी कैसा होता है? बहुत कठोर। ठीक है, ये हमने इसकी दिखावट और कठोरता के ऊपर लिखे हैं। हमारा जो दूसरा और चौथा है वो निष्प्रभाव है, और दूसरा और चौथा ही जहाँ निष्प्रभाव लिखा है उसी के आगे लिखा है मैंने बहुत कठोर नहीं। दूसरे और चौथे में आएगा निष्प्रभाव और बहुत कठोर नहीं। ठीक है, बाकी सब में क्या आया हुआ है? चमकदार है, ये आयरन है, एल्यूमिनियम है, और कॉपर, फॉस्फोरस ये चमकदार है और बहुत कठोर है। आगे देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 2 आपको दिया हुआ है, तो हमें इस क्रियाकलाप में क्या दिया है? याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। आपने कक्षा 6ठी में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। परीक्षण करिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत करिए। आपको देखो बेटा, आपने 6ठी क्लास में भी ऐसा विद्युत परिपथ बनाया होगा जो इसमें दिया गया है। ठीक है, ये जो विद्युत परिपथ यहाँ दिया गया है ये आपने 6th क्लास में भी बनाया होगा। एक सेल चाहिए होता है, ठीक है, एक बल्ब चाहिए, और यहाँ एक देखो लोहे की कील लगी हुई है। तो इस तरीके से हम तारों से कनेक्शन करके, हम पिछली 6ठी 7वीं 8वीं सभी छोटी क्लासेस में ये दिया जाता है और सभी में बच्चों को बनाने के लिए ये बोला जाता है। बड़ी आसानी से बन जाता है। विद्युत का प्रवाह जिन चीज़ों से हो जाता है, जैसे यहाँ लोहे की कील लगाई गई है इधर, अगर कील में से विद्युत जाने लग जाए, विद्युत जाने का क्या मतलब है? ये मैंने विद्युत परिपथ अगर बना लिया और अगर ये बल्ब जल पड़ेगा, बल्ब जलने का मतलब है कि इस लोहे की कील में से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विद्युत का प्रवाह मतलब विद्युत जो है वो इस कील में से जा रही है। और यह परीक्षण करने के लिए ही तो हमने ये परिपथ बना करके देखा। बल्ब जल उठा तो विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यानी कि जो लोहे की कील है वो क्या है? विद्युत की सुचालक। अगर बल्ब नहीं जलता तो हम कहते हैं कि लोहे की कील विद्युत की क्या है? कुचालक। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, विद्युत को जाने नहीं देते। सुचालक वो हैं जो अपने में से विद्युत को जाने देते हैं। आप ऐसा परिपथ घर में भी बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है ये बनाना जिस तरीके से ये बताया गया। बस ये ध्यान रखना है कहीं से भी कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब ढीला नहीं होना चाहिए, तारें इस तरीके से ढंग से कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एलईडी बल्ब भी ले सकते हैं आप। और
यहाँ लोहे की कील लगी है। ऐसे आप अलग अलग चीज़ों से चेक कर सकते हैं। पेंसिल के सिक्के से चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टील के चम्मच पे चेक कर सकते हैं कि अपने में से विद्युत धारा प्रवाह होने देंगे या नहीं। अलग अलग पदार्थों को आप लेकर के चेक कर सकते हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखो एक लोहे की अच्छा पहले इसी का क्रियाकलाप यहाँ दिया है, ये डिस्कस करते हैं। देखो आपको सारणी दी गई है यहाँ, जिसमें आपको पदार्थों की विद्युत चालकता बतानी है, ठीक है। ये पदार्थ दिए गए हैं अलग अलग, मैंने भी कहा ना आपको, आप अलग अलग पदार्थ लगा करके चेक कर सकते हो। और यहाँ दिया हुआ है सुचालक या कुचालक आपको लिखना है। जैसे लोहे की कील लगा के हमने चेक किया, तो लोहे की कील क्या होती है? सुचालक। जब आप लोहे की कील लगा के देखेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और वो क्या होगी? सुचालक। पेंसिल लेड क्या होता है? वो भी अपने में से पास होने देता है विद्युत धारा को। तो पेंसिल का जो सिक्का होता है वो भी सुचालक होता है, ठीक है। कोयले का टुकड़ा क्या होता है? वो कुचालक होता है। कोयला अपने में से नहीं पास होने देता विद्युत को, बिजली को, तो कोयला कुचालक होता है। फिर कॉपर तो पास होने देगा, ये सुचालक है, ठीक है, कॉपर की जो तार है। फिर रबड़ दिया हुआ है आपको, रबड़ क्या है? रबड़ कुचालक है। रबड़ अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता, रबड़ क्या है? कुचालक। इतना लिख लो। इसके बाद मैं आपको छठा और सातवां बता रही हूँ। देखो छठे और सातवें में क्या आएगा? छठा है धातु का शॉर्पनर। कोई मेटल का शॉर्पनर हो तो वो भी अपने में से पास होने देगा, सुचालक है ये, ठीक है। और सातवां है प्लास्टिक का स्केल। प्लास्टिक तो अपने में से विद्युत को नहीं जाने देता, ये कुचालक है। देखो कुचालक कौन कौन से थे? तीसरा था, तीसरा यहाँ पे कुचालक है कोयले का टुकड़ा, और पांचवा था रबड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ सातवां कुचालक है, बाकी सारे क्या थे? सुचालक थे ये। इस तरह से बता रही हूँ दोबारा, इनको सुचालक लिख लेना, ठीक है। ये सुचालक थे, पूरा लिख लेना आप, सुचालक। और ये कॉपर की तार भी कैसी थी? सुचालक थी ये। तीसरा, पांचवा और सातवां जो है वो कुचालक हैं, बाकी क्या हैं? सुचालक हैं। अब इधर पढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटा एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा, एक पेंसिल लेड लीजिए। ये सब चीज़ें ले लीजिए, लोहे की कील ले लो, कोयले का टुकड़ा ले लो, एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा ले लो, पेंसिल का जो सिक्का होता है, पेंसिल लेड बोलते हैं उसको, वो ले लो। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े से पीट करके देखो, परंतु ध्यान रहे इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें, ध्यान से करना है, ठीक है। चोट ना लग जाए, ज़ोर से पीटने का प्रयास करें, जैसे यहाँ दिखा रखा है लोहे की कील को ये हथौड़े से ज़ोर से पीट रहे हैं ना, इस प्रकार का पराक्रम जो प्रक्रम है, प्रक्रम इस प्रकार का जो प्रोसेस है, कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। ऐसे ही आपने कोयले के टुकड़े के साथ करना है, पेंसिल के सिक्के के साथ करना है। आप क्या देखेंगे, ठीक है, हथौड़े से लोहे की कील को हम पीट रहे हैं, तो आपको यहाँ पदार्थों की आघात वर्धनीयता हम देख रहे हैं। आघात क्या होता है? चोट करना। किसी चीज़ पर, लोहे की कील पर हम हथौड़े से चोट मार रहे हैं ना, चोट मार करके देखना। वर्धन मैंने बताया था, वर्धन मतलब होता है बढ़ जाना, चोट मारने पर बढ़ जाना। तो हम इसमें देखेंगे लोहे की कील के आकार में क्या परिवर्तन आ गया, क्या वो चपटी हो गई या उसके टुकड़े हो गए, ठीक है। धातु है, धातु तो आघात वर्धनीयता का गुण दिखाती ही है, तो लोहे की कील धातु में आएगी, लोहा धातु है, तो क्या आएगा? चपटा। लोहे की कील क्या हो गई? चपटी हो गई, ठीक है। आप लिखेंगे चपटी हो गई। कोयले का टुकड़ा कैसा हो गया? कोयले का टुकड़ा जो है वो उसके टुकड़े हो गए, ठीक है। कोयले के टुकड़े पे आप हथौड़े से मारोगे वो तो टूट करके बिखर जाएगा, तो आप लिखोगे टुकड़े हो गए। अगला है एल्यूमिनियम की तार। एल्यूमिनियम की तार भी कैसी हो जाएगी? धातु है, तो एल्यूमिनियम की तार भी चपटी हो गई, ठीक है, चपटी हो गई। और पेंसिल लेड क्या हो जाएगा? पेंसिल का सिक्का, वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पेंसिल का सिक्का थोड़ा मारने पर तो लिखो टुकड़े हो गए, ठीक है। जो दूसरा और चौथा है उसमें आया टुकड़े हो गए, पहले और तीसरे में आया चपटी हो गई, ठीक है। ये वर्कशीट थी, आप इसे कंप्लीट कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।